दावे हर कोई कर रहा है, नजर हर किसी की टिकी हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद भी 1 घंटे 8 मिनट उसके बाद काउंटडाउन शुरू। लेकिन आइए हम दरअसल दिखा दें कि इससे पहले आखिर इतनी बहस क्यों है। मसलन एग्जिट पोल में क्या कुछ आया। ये तस्वीरें बताती हैं कि एग्जिट पोल में बीजेपी का कहीं ना कहीं पलड़ा भारी रहा। कांग्रेस डाउनफॉल पे है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कम से कम सेंध लगाने की स्थिति में है, क्योंकि 6 सीट से लेकर 31 सीट तक उसको दी गई है अलग अलग तौर पर। मतलब बहुत साफ है कि दिल्ली का चुनाव परिणाम एक ऐसा चुनाव परिणाम है जिस पर ना सिर्फ हर किसी की नजर जमी हुई है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक मौका इस मायने में है कि वाकई 15 बरस के बाद अगर कांग्रेस बरकरार रहती है तो ये कल्पना के परे होगा कि क्या वाकई जो बीजेपी कहती रही वो सिर्फ हवा में कहती रही। अगर बीजेपी लौटे आती है तो मतलब बहुत साफ है कांग्रेस के खिलाफ परिस्थिति जा रही है, और अगर आम आदमी पार्टी कहीं सेंध लगा देती है तो शायद ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश देखिए, कमोवेश समूचे एग्जिट पोल सर्वे में शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में है चीजें, क्योंकि 230 सीट में से जो 115 सीट चाहिए, आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में सत्ता बहुमत सब कुछ है, और कांग्रेस का जो लगातार डाउनफॉल हुआ है उसमें वो थोड़े से तो आगे बढ़ रही है, लेकिन स्थिति सत्ता संभालने वाली नहीं है। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अभी दूर की गोटी है भोपाल तक पहुंचना, ये सर्वे बता रहे थे। छत्तीसगढ़ भी ध्यान दें तो रमन सिंह यानी बीजेपी के नेता वो सिर्फ एक एग्जिट पोल में 1 नंबर पीछे हैं, लेकिन सत्ता उनकी इसलिए बनेगी क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस किसी भी सर्वे पोल में बहुमत के लकीर यानी 45 सीट को छू पाने की स्थिति में नहीं है। और ये तमाम एग्जिट पोल दिखाते हैं कि रमन सिंह की हैट्रिक लगनी लगभग तय मानी जा रही है इन एग्जिट पोल के जरिए। और राजस्थान में 200 में से चूंकि 199 सीटों पर वोट पड़े हैं, एक जगह पर बीएसपी का उम्मीदवार की मृत्यु हो गई थी तो वो चुनाव रद्द कर दिया गया और वहां आगे वोटिंग होगी इस परिणाम आने के बाद। लेकिन देखिए यहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान में गहलोत की गद्दी जा रही है और उसके ठीक उलट वसुंधरा राजे यानी परंपरा निभाने को तैयार है राजस्थान। ये है एग्जिट पोल और सर्वे जो इससे पहले आए थे अलग अलग, उस पर एक नजरिया है जो बतला रहे हैं कि आखिर बीजेपी के दफ्तर में लड्डू रात भर बने क्यों। शायद इन्हीं चीज़ों को देखकर बने हैं, लेकिन जनादेश का इंतजार तो हर किसी को करना होगा, क्योंकि तकनीकी तौर पर या फिर सर्वे के जरिए कितनी जमीन पुख्ता मानी जाए।